गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम बेयरिंग के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? बेयरिंग। बेयरिंग बेयरिंग हमारा क्या है? बेयरिंग हमारा कैसा युक्ति है, इसका कार्य क्या है, यूज क्या है और कहां पर इसका यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे देखो, जनरली पहले कीपैड फोन यूज करता था, अभी क्या हो टच स्क्रीन आ गया, उसको यूज करता है। उसमें क्या अंतर हुआ, इस चीज को यहाँ पे समझना। उसमें भी क्या होता था, बटन वाला में सांप वाला गेम आता। सांप वाला गेम को जब हम लोग खेलते थे तो क्या होता था, बार बार बटन को प्रेस करना पड़ता था, टी 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 करके उसको किसी तरह से हम लोग खेलते थे। उसमें क्या होता था, बहुत सारा दिक्कत का भी सामना करना पड़ता था। बार बार प्रेस करने के कारण उसमें बहुत फ्रिक्शन भी होता था, प्रेस करना पड़ता था बार। वो सब चीज को देखते हुए अभी क्या हुआ, एंड्रॉयड फोन आ गया। क्या हुआ? एंड्रॉयड फोन आ गया, जिसमें क्या था, फुल्ली टच स्क्रीन आ गया है। वो गेम अब क्या होता है, इतना एडवांस हो गया है कि बटन से सिर्फ हम लेफ्ट राइट आगे पीछे बस इतना ही कर पाते थे। अब हम लोग नीचे ऊपर किसी भी एंगल में उसको स्क्रीन के डिस्प्ले को मूव करके हम लोग क्या करते हैं, आसानी से गेम को खेल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या अंतर हो रहा है, वही था क्या, जब बेयरिंग हमारा नहीं था तब जितना भी पावर ट्रांसमिशन का काम था हमारा, एक कीपैड मोबाइल की तरह कार्य करता था। कीपैड मोबाइल की तरह कार्य का मतलब घिच पिट के मेरा काम तो चलता था, लेकिन घिच पिट के। और वही एंड्रॉयड फोन आ जाने के कारण क्या हुआ, हमारा गेम खेलने का लेवल एडवांस हो गया। उसी प्रकार से बेयरिंग आने के कारण हमारा ऑटोमोबाइल सेक्शन में इसका क्या हुआ, बहुत ही अहम योगदान रहा और हमारा क्या हुआ, एडवांस आ गया। क्या हुआ, इसके कारण जो भी पावर ट्रांसमिशन होता है हमारा क्या होता है, 100%, 99% पावर ट्रांसमिट मेरा होना स्टार्ट हो गया। किसके कारण संभव हुआ, हमारा बेयरिंग के कारण। ठीक है, तो बेयरिंग का हम लोग इंट्रोडक्शन पहले देखते, बेयरिंग हमारा होता है। बेयरिंग का इंट्रोडक्शन, बेयरिंग हमारा एक क्या है, पावर ट्रांसमिट करने का एक युक्ति है। क्या है? पावर ट्रांसमिट करने का एक युक्ति है, जो हमारा क्या करता है, पावर जब हमारा ट्रांसमिट होता है, जब हमारा पावर ड्राइवर से ड्रिवन तक पहुंचता है, तो उसके बीच में एक ये अहम रोल निभाता है। जो ड्राइवर हमारा जितना परसेंट एनर्जी पावर बनाता है, वो उसमें क्या थोड़ा सा क्षय करके, जैसे ये मेरा पूरा बॉक्स है, अनाज बॉक्स है, ये हमारा ड्राइवर हो गया और ये हमारा ड्रिवन है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में इसमें क्या हो, अनाज का कुछ ही दाना यानी कि पावर का कुछ ही मात्रा कम होता है, यहाँ पे पहुंच जाता है। और जब हमारा बेयरिंग नहीं था, जब हमारा बेयरिंग नहीं था तो यही चीज क्या होता, जब इसको यहां से यहां तक पहुंचाना होता था तो मेरा एकदम 50% से नीचे पावर हमारा पहुंच जाता था। वो किस कारण से, किस कारण से हमारा ये पावर कम हो जाता था, इसी चीज को इसमें हम लोग को समझना है। तो बेयरिंग हमारा एक पावर ट्रांसमिट का एक सबसे सरल माध्यम है, जिसके माध्यम से जब हम लोग पावर को ट्रांसमिट करते हैं, 100% पावर जब ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें से कम 90 से लेकर के 99% तक पावर हमारा ट्रांसमिट हो जाता है। पावर हमारा क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है। तो पावर हमारा किस किस माध्यम से पहुंचता है, पावर हमारा क्या होता है, शाफ्ट, बेल्ट, पुली और से वगैरह से क्या होता है, हमारा पावर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। पर पावर हमारा एक स्थान से तो दूसरे स्थान पहुंच रहा है, पर पावर जब पहुंचेगा क्या होगा, वो आपस में मूव करता है। वो क्या होगा, यहां से जब पावर हम यहां भेजेंगे, ये अपने आप में मूव नहीं करेगा, तो पावर क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। तो सेम ये भी क्या होगा, हमारा मूव होगा। ये भी हमारा क्या होगा, पावर हमारा मूव होगा। तो यही जो मूव करने का काम करता है, मूव जो कर रहा है पावर हमारा, जहां पे ये पेन है, पेन के ऊपर कुछ रख के, जैसे इसका कैप लगा है, इसको लगा है, अब इसको हम इसमें घुमा रहे हैं, क्या कर रहा है, कितना टाइट घूम रहा है, क्यों, क्योंकि ये इसमें पकड़ रहा है, फ्रिक्शन बन रहा है, ये
कैप और इसके बीच में क्या हो रहा है, हमारा फ्रिक्शन बन रहा है। फ्रिक्शन बनने के कारण ये क्या हो रहा है, आसानी से हमारा घूम नहीं रहा है। ये आसानी से घूमे, सरलता से घूमे, जिसके लिए क्या किया गया है, बेरिंग का यूज करते हैं। बेरिंग का आविष्कार हुआ जो हमारा क्या करता है, जब हम पावर को ट्रांसमिट करते हैं शाफ्ट के द्वारा, तो शाफ्ट को हमारा बेस देने का कार्य करता है बेरिंग। यहाँ पे देखना है, पावर ट्रांसमिट का सबसे सरल माध्यम हमारा शाफ्ट होता है, पर शाफ्ट को जो बेस देता है, शाफ्ट किसको बोलते हैं पहले ये पता है ना? शाफ्ट एक सिलेंड्रिकल रॉड होता है। क्या होता है? सिलेंड्रिकल रॉड होता है। कार्य के अनुसार इसका डायमीटर क्या होता है, बड़ा छोटा भी होता है। ठीक है, जिस साइज का हमको जरूरत है, जितना हैवी वर्क करना है, उस हिसाब से इसका क्या होता है, रॉड अलग अलग होता है साइज। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब हमको पावर को ट्रांसमिट करना है, पावर ट्रांसमिट करेंगे, इसको हम लोग घुमाएंगे। घुमाएंगे कैसे? ये हमारा मोटर है। ठीक है, मोटर के साथ इसको हम बेल्ट के सहारे जोड़ दिए। ठीक है, बेल्ट के सहारे इसको हम जोड़ दिए। अब ये मोटर हमारा घूमना स्टार्ट हुआ। इसको जनरली कहीं नहीं, हम दो एंगल के बीच में रख दिए। ठीक है, दो एंगल प्लेट था, एंगल था कुछ भी, उसके बीच में रख दिए। इधर से भी बेस दे दिए इसको दो एंगल के साथ। अब इसको यहाँ जब पावर होगा तो ये क्या होगा, बेस हमारा किसके साथ दे रहा, कोई प्लेट मटेरियल, हार्ड मटेरियल वगैरह पे रख दे रहे, तो ये क्या करेगा, घूमेगा। पर जितना स्पीड से हमारा मोटर घूमेगा, उतना स्पीड से हमारा ये नहीं घूम पाएगा। जितना मोटर हमारा शक्ति प्राप्त करता है, वो उतना शक्ति क्या होता है, शाफ्ट तक नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि शाफ्ट का हमारा कोई बेस नहीं है। किसी पे बेस तो दे रहा है, पर ये क्या हो रहा है, हैवी फ्रिक्शन ले रहा है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन करेगा। ये क्या होगा, बहुत ज्यादा। जैसे ये देखो, जनरली ये चीज हमारा इस तरह का बना हुआ, इसके ऊपर हम शाफ्ट को रख दिए। अब इसमें हम घुमाएंगे, क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन पैदा होगा, क्योंकि हैवी वेट रहेगा, ये इधर नीचे की ओर प्रेस भी करेगा, और किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं होने के कारण क्या होगा, ये इसके ऊपर इस प्रकार से घूमेगा। बेल्ट का भी जो प्रेस है वो खींचेगा, क्या होगा, वो सही तरीके से घूम नहीं पाएगा। वो क्या होगा, घूमेगा, पर रगड़ क्या होगा, बहुत ज्यादा बनेगी। रगड़ बोलने का मतलब क्या है, जैसे देखो ये है, इधर से भी एक मटेरियल है, यहाँ पे चलेगा, तो रगड़ कैसे बनेगा मेरा, इसमें भी रगड़ आएगा, ये साफ, इसमें भी रगड़ आएगा, इसके ऊपर भी रगड़ आएगा। इसके ऊपर क्यों, वेट रहेगा, तो नीचे देगा, इधर वेट खींचेगा तो इधर भी आएगा। इस प्रकार से क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन पैदा करते हुए घूमेगा। और जहां पे फ्रिक्शन ज्यादा हुआ ना, वहां पे क्या होगा, मोटर को हमें ज्यादा पावर सप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। और जितना हमको, अगर इसको 100 का स्पीड में घुमाना चाहिए, हमारा क्या होगा, 200 का स्पीड में घुमाएंगे तो भी नहीं घूम पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा करता है। अधिक फ्रिक्शन पैदा करने के कारण क्या होता है, हमारा पावर एक जगह से दूसरे जगह पे सरलता से ट्रांसमिट नहीं होता था। जब हमको ज्यादा पावर की जरूरत होती थी, तो उस समय क्या होता था, और हैवी पावर हमको लगाना पड़ता था, फिर भी उतना गति हमें प्राप्त नहीं होता था। तो ये सब हमारा क्या हुआ, बेरिंग आने के कारण, ये फ्रिक्शन हमारा क्या हुआ, कम हो गया। बेरिंग आने के कारण वो हमारा फ्रिक्शन को क्या करता है, कम कर देता है। जैसे शाफ्ट हमारा जो है, शाफ्ट डायरेक्ट बेस के साथ कांटेक्ट आता था। अब बेरिंग आने के कारण हुआ, बेस के ऊपर हमारा क्या होता है, बेरिंग लगा होता है, उसी बेरिंग में शाफ्ट को फिट कर दिया जाता है। जब हम शाफ्ट को, मोटर को ऑन करते हैं, अब हमारा शाफ्ट क्या हो रहा है, शाफ्ट तो घूम रहा है, लेकिन शाफ्ट को बेस हमारा कौन प्रदान कर रहा है, बेरिंग बेस प्रदान कर रहा है। क्या हो रहा है, बेरिंग हमारा बेस प्रदान कर रहा है। बेरिंग जो हमारा बेस प्रदान किया, बेस प्रदान करने के कारण क्या होता है, पहले की तुलना में कुछ कम फ्रिक्शन पैदा होने लगा, रगड़ की गर्मी कम होने लगी, एक्सीडेंट के चांसेस कम होने लगे। क्यों? जैसे एग्जांपल में देखो, बैलगाड़ी देखा होगा, बैलगाड़ी का पहिया जो चलता था हमारा, एक रॉड होता था, रॉड के साथ हमारा दोनों पहिया क्या होता था, कनेक्ट होता था। वो भी लकड़ी का होता था। जनरली लकड़ी का छोड़ देता, तो क्या होता, जब हमारा वो पहिया चलता चलता क्या होता, रॉड जहां पे था, रॉड में इस तरह से गड्ढा हो जाता, वो क्या था, घिस जाता। वो घिसे ना, उसके लिए साइड में देखा होगा, इस प्रकार से कुछ एक लकड़ी वाला चक्का में क्या करता था, लगा देता था। इस प्रकार से लोहा के पास से बनवा के लाके शाफ्ट के साइज का इसमें लगवा देता था, जिसके कारण क्या होता था, जब हमारा
उसका शाफ्ट घूमता था क्या, इसके ऊपर बार बार घूमता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट पॉइंट हमारा इसका जितना मोटाई था उतना ही मोटाई का शाफ्ट में क्या हो रहा था, इतना ही मोटाई का इसका कॉन्टैक्ट बन रहा था। यही चीज नहीं लगा दिया होता तो क्या होता है, उसका चक्का का मोटाई हमारा कितना होता है, उसका चक्का बैलगाड़ी का चक्का का मोटाई हमारा इतना है, तो इतना मोटा हमारा क्या होता है, ये बार बार कांटेक्ट में आता है, इतना दूरी तक हमारा कांटेक्ट में आता है। फ्रिक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। ये फ्रिक्शन कम करने के लिए, आसानी से चलने के लिए क्या किया गया, साइड में ही एक बेरिंग लगा दिया गया। ये बेरिंग क्या है, किस प्रकार का बेरिंग है, आगे इसका टाइप में हम बताएंगे। बस इतना ही समझना है कि बेरिंग आने के कारण हमारा पावर ट्रांसमिशन का काम बहुत ही आसान हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान में जब हमको पावर ट्रांसमिट करना होता है, इसके कारण हम बहुत ही सरलता और सुगमता के साथ पावर को क्या करने लगे, हम ट्रांसमिट करने लगे। ठीक है, ये हमारा क्या था, बेरिंग का इंट्रोडक्शन। बेरिंग और इसको और एक बार हम लोग देख लेते हैं। बेरिंग हमारा एक पावर ट्रांसमिशन का माध्यम है, जिसमें शाफ्ट के द्वारा जब हम पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करते हैं तो बेरिंग हमारा शाफ्ट को बेस प्रदान करता है। क्या करता है, बेरिंग शाफ्ट को बेस प्रदान करता है। शाफ्ट को जब बेस बेरिंग हमको देता है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ही स्मूथली के साथ हम लोग कार्य को करके निकल जाते हैं, जिसमें बहुत ही कम फ्रिक्शन होती है, जिसके कारण क्या होता है, वही पार्ट्स हमारा लाइफ क्या होता है, वो शाफ्ट का लाइफ भी हमारा बढ़ जाता है। हमें एनर्जी भी, जहां पे हैवी लाइट का जरूरत पड़ता था, हैवी एनर्जी का जरूरत पड़ता था, वहां पे कम एनर्जी में भी हमारा वो कार्य होना संभव हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन जहां पे कम हो गया। फ्रिक्शन को अगर हम कम कर, कोई भी चीज हम लोग बनाएंगे, अगर उसको मूवमेंट है और उसका फ्रिक्शन को हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, उसका फ्रिक्शन कांटेक्ट पॉइंट अगर हम घटा दें तो ऑटोमेटिक क्या है, वो कम ही ताकत के साथ चलना हमारा क्या होगा, स्टार्ट कर देगा। जैसे देखो एग्जांपल के लिए, एक 50 केजी का लोहा का बॉक्स ले लो, एक जमीन पे ही क्या करो, उसको धक्का दो, क्या होगा, धक्का देने में हालत खराब हो जाएगा। वही चीज 50 केजी को क्या करो, एक दो रॉड ले लो, दो रॉड के ऊपर पतला पतला रॉड ले लो, जैसे देखो ये रॉड हो गया हमारा पतला पतला, ठीक है। इसके ऊपर 50 केजी का जगह 1 क्विंटल का बॉक्स लगा दें, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर धक्का देंगे तो क्या होगा, ये इसके ऊपर स्मूथली से क्या होगा, गुजर जाएगा। वही चीज अगर ये बिना बॉल का या फिर बिना रॉड का हम लोग 50 केजी भी लगाए, यहाँ 100 केजी था, 100 केजी, यहाँ पे हम लोग 50 केजी ही लगाते हैं। जब धक्का देंगे क्या होगा, यहाँ इसको जमीन में पकड़ेगा, यहाँ पूरा पकड़ेगा। पूरा पकड़ने के कारण हम लोग क्या, जहाँ एक आदमी ऐसे सिर्फ पुश कर दिया तो ये यहाँ से यहाँ तक एकदम आउट हो गया। इसको लोग पूरा धक्का मार रहे हैं, मार रहे हैं, तो किसी तरह से धीरे धीरे थोड़ा सा इसको लोग हिला पाए, आगे बढ़ा पाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट पॉइंट हमारा जमीन के साथ क्या पूरा का पूरा कॉन्टेक्ट बना है, इसलिए फ्रिक्शन इसमें ज्यादा हो रहा था। यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या हो रहा है, हमारा ये ऊपर का जो बक्सा है, ये कांटेक्ट में किसके साथ आ रहा है, ये रॉड के साथ आ रहा है। रॉड भी हमारा क्या हो रहा है, एक पॉइंट बक्से के साथ कांटेक्ट है, एक पॉइंट जमीन के साथ, यानी कि बक्सा इसके ऊपर रखा हुआ, पर ये हमारा कांटेक्ट हमेशा एक पॉइंट नुमा बना रहा है, या फिर एक रॉड है तो लाइन नुमा, जैसे ये रॉड मेरा इतना लंबा है, ये जमीन के साथ क्या हो रहा है, एक इतना लंबा ही कांटेक्ट में आ रहा है। पूरी बक्सा को छोड़ के कितना पतला पतला दो लाइन नुमा के कांटेक्ट में आएगा, क्या होगा, फ्रिक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग सरलता से पावर को एक जगह से दूसरे जगह मूव कर लेते हैं, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेरिंग बोलते हैं, ठीक है। बेरिंग भी हमारा क्या है, एक प्रकार का मशीन का अंग है। बेरिंग भी हमारा मशीन का अंग इसलिए है क्योंकि मशीन में बहुत सारे ऐसे गियर वगैरह लगे होते हैं, जिसको बेरिंग के अगर साथ हम जोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, हमारा जो भी पावर उसमें जनरेट होता है वो 100% पावर को, 99% पावर को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो मूव कर रहे हैं वो कम फ्रिक्शन के साथ वहां पे पहुंचा देता है, ठीक है। तो बेरिंग का जनरली क्या वर्क हम लोग देखें, बेरिंग का क्या वर्क हो गया हमारा, इसमें यूज शाफ्ट को क्या करता है, सहारा देने का कार्य करता है। बेरिंग हमारा क्या कार्य कर रहा है, शाफ्ट को सहारा देने का कार्य कर रहा है।
शाफ्ट को पकड़ने का कार्य कर रहा है, शाफ्ट को जब मूव कर रहा है तो उसको गाइड करने का कार्य कर रहा है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जब हमारा शाफ्ट चल रहा है उसमें रगड़ की गर्मी, जो यहाँ पे पता है रगड़ की गर्मी को भी वो कम कर रहा है। कांटेक्ट पॉइंट जो दायरा होता है, कांटेक्ट पॉइंट को भी क्या कर रहा है, बेरिंग हमारा कम कर दे रहा है, जिसके कारण, और इसके साथ साथ क्या कर रहा है, जब हमारा कांटेक्ट पॉइंट, फ्रिक्शन, ये सब कम हो रहा है, ये सब हमारा जब कम हुआ, ये सब के कारण हमारा क्या और एक चीज बचेगा, पावर हमारा बचेगा, क्या, बिजली। बिजली का भी हमारा कम खपत होगा, क्योंकि फ्रिक्शन जितना कम होगा उतना कम वोल्टेज पे भी हमारा मोटर क्या करेगा, आसानी से वर्क करके निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बेरिंग का इंट्रोडक्शन और यूज हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे क्या, बेरिंग हमारा कितने प्रकार के होते हैं। बेरिंग हमारा जनरली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टाइप ऑफ बेरिंग। बेरिंग हमारा क्या होता है, 2 प्रकार का। फ्रिक्शन बेरिंग, दूसरा हमारा क्या होता है, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। फ्रिक्शन बेरिंग और एंटी फ्रिक्शन बेरिंग, ये हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन बेरिंग और एंटी फ्रिक्शन बेरिंग, ये हमारा क्या होता है, बेरिंग का 2 टाइप होता है। क्या होता है, हमारा 2 टाइप होता है। तो फ्रिक्शन बेरिंग के अंतर्गत भी हमारे 4 से 5 प्रकार के बेरिंग होते हैं। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग जो है उसके में भी हमारा क्या होता है, 4 से 5 प्रकार के बेरिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग, अब इसको हम लोग बेसिकली थोड़ा सा इंट्रो दोनों का हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इसके फ्रिक्शन बेरिंग के टाइप्स को हम लोग उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेरिंग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फ्रिक्शन बेरिंग हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन बेरिंग हमारा एक इस प्रकार का बेरिंग होता है जिसमें क्या होता है, शाफ्ट के साथ हमारा क्या होता है, बेरिंग पूर्ण रूप से कांटेक्ट में होता है। शाफ्ट के साथ हमारा बेरिंग क्या होता है, अधिक स्पेस के साथ हमारा कांटेक्ट होता है। कौन सा बेरिंग, फ्रिक्शन बेरिंग। फ्रिक्शन बेरिंग हमारा पूर्ण रूप से शाफ्ट के साथ कांटेक्ट होता है। जैसे हमारा ये फ्रिक्शन बेरिंग क्या होता है, इस प्रकार का फ्रिक्शन बेरिंग होता है। अलग अलग टाइप्स जब आएगा अलग अलग सेट्स में भी होता है। जनरली अभी जान लो फ्रिक्शन बेरिंग है, इसके बीच में लोग शाफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं। हमारा क्या है, पूर्ण रूप से शाफ्ट और बेरिंग आपस में क्या हो रहा है, हमारा कांटेक्ट में आ रहा है, जिसके कारण हम इसको क्या बोल सकते हैं, अधिक से अधिक भाग इसका क्या हो रहा है, फ्रिक्शन का हमारा क्या हो रहा है, इसमें कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, दोनों क्या हो रहा है इसमें, शाफ्ट और बेरिंग दोनों क्या हो रहा है हमारा, ये अंदर वाला हमारा क्या होता है शाफ्ट, ये हमारा बाहर वाला क्या होता है बेरिंग। शाफ्ट और बेरिंग हमारा क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से, जिसको हम देख भी सकते हैं कि ये दोनों पूर्ण रूप से कांटेक्ट में आ रहा है। जैसे इसका जो चौड़ाई इतना है, ये हमारा बेरिंग का पूरा सरफेस, बेरिंग जो इतना है, इतना अगर चौड़ा बेरिंग हमारा है, पूरा चौड़ाई तक हमारा शाफ्ट में क्या हो रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, ये कब किस में होता है, फ्रिक्शन बेरिंग में। और एंटी फ्रिक्शन बेरिंग क्या होता है, फ्रिक्शन बेरिंग की तुलना में एंटी फ्रिक्शन बेरिंग का आज के समय में बहुत ज्यादा उपयोग है। क्या होता है, फ्रिक्शन बेरिंग के तुलना में एंटी फ्रिक्शन बेरिंग का उपयोग आज के समय में बहुत ही ज्यादा होता है।
ठीक है। तो एंटी फ्रिक्शन बेरिंग हमारा किस प्रकार से कार्य करता है उसका सिर्फ इंट्रो थोड़ा सा देखेंगे, बाकी डिटेल हम इसका जब एंटी फ्रिक्शन का क्लास लेंगे उसमें बताएंगे। एंटी फ्रिक्शन बेरिंग हमारा क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है, जो बेरिंग हमारा था वो बॉल्स रोलर ये सबसे हमारा मिलके बना होता है। किससे बना होता है एंटी फ्रिक्शन बेरिंग हमारा, ये बॉल रोलर ये सबसे मिलके बना होता है। जनरली इसको सबको ही देखा होगा, कभी ट्रैक्टर देखा होगा, ट्रैक्टर का चक्का में जो बेरिंग लगा होता है उसमें क्या होता है, इस प्रकार का लंबा लंबा बॉल लगा होता है, तो उसमें समझते हैं ये किस प्रकार से काम करता है। इसमें क्या होता है, इसका जो शाफ्ट के साथ कांटेक्ट होता है पूरा बेरिंग कांटेक्ट नहीं होती, बेरिंग हमारा इतना चौड़ा भी है उतना कांटेक्ट माना होता है, बॉल का सिर्फ एक लाइन कांटेक्ट होता है। यानी कि रोलर बेरिंग जो हो जाएगा उसमें प्रयोग, उसमें क्या होता है लाइन कांटेक्ट हो जाता है। और इस तरह का बॉल देखा होगा, जनरली साइकिल में देखा होगा, बाइक वगैरह सब में क्या होता है बॉल बॉल बना हुआ, ट्रैक्टर में भी बहुत जगह पे बॉल बॉल बने होते हैं। उसमें क्या होता है इसका एक पॉइंट कांटेक्ट होता है, जैसे जो बेरिंग के साथ भी पॉइंट कांटेक्ट रहेगा, और ये शाफ्ट वगैरह जहां भी यूज होगा वहां भी क्या होगा, ये हमारा एक ही कांटेक्ट में होता है। पॉइंट कांटेक्ट होने के कारण क्या होता है इसमें फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, और इसमें रोलर वाला में लाइन कांटेक्ट होने के कारण फ्रिक्शन में क्या, एंटी फ्रिक्शन में क्या होता है बहुत कम कांटेक्ट होता है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या करते हैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। ये फ्रिक्शन बेरिंग की तुलना में काफी ज्यादा मात्रा में हमारा ये यूज में भी आता है, काफी कम विद्युत खपत में हमारा ये कार्य कर लेता है। इसमें लगभग 99.99% पावर हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या था बेरिंग। तो बेरिंग का हम लोग आज क्या क्या देखे, इंट्रोडक्शन देख लिए, यूज देख लिए, टाइप्स ऑफ बेरिंग देख लिए, हमारा बेरिंग का टाइप्स क्या क्या देखे, फ्रिक्शन बेरिंग देख लिए, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग देख लिए। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही बस, थैंक यू, फिर मिलते हैं अपने